brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक तरफ आप स्वयं इतनी सफल सर्जन हैं, अपने विषय की मास्टर हैं, दूसरी तरफ आप भाग्य को भी और मृत्यु को भी और जीवन को भी, इनके जो तीनों पहलू हैं उनको आप किस रूप में देखती हैं? और मैं चाहूँगा कि कोई एक उदाहरण हमारे दर्शकों को जो इस किताब में आपने रखा हो, जिसने आपकी मन और आत्मा को छुआ हो, दोनों पहलुओं के, यानी एक तरफ मृत्यु के और दूसरी तरफ जो जीवन की उमंग है, मृत्यु का दुःख और जीवन की उमंग, दोनों के एक-एक उदाहरण हमारे दर्शकों को बता सकें अगर तो बताएँ, अगर याद हो तो चाहे तो किताब खोल के भी। नहीं, नहीं, मुझे एक जो बहुत ही ज़्यादा जो एक पेशेंट थी, हमें मतलब वो भूल ही नहीं सकती हैं, वो थी जिनके कि बार-बार अबॉर्शन हो रहे थे और वो 5-6 अबॉर्शन हो चुके थे, कोई दूसरे महीने, कोई तीसरे, कोई फिर चौथे, 5वें ऐसा। तो इस बार जब वो आई तो मतलब हम पूरा का पूरा यूनिट इस बात में था कि इस बार इनको बच्चा देना ही देना है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप अब हमारे साथ हॉस्पिटल में पूरे 9 महीने रहेंगी। तो उन्हें हमने शुरू से ही 3 महीने से ही अपने हॉस्पिटल में रखा और वो कॉरिडोर के बेड पर रहती थी, क्योंकि अंदर के बेड पर नज़र नहीं रख सकती थी और कॉरिडोर के बेड पर आते-जाते सभी डॉक्टर जो सुबह-शाम आ रहे हैं, नज़र रहती थी। तो वो एक तरीके से फैमिली भी बन गई थी। उन्हें भी पता होता था आज ये डॉक्टर क्यों, आज इस डॉक्टर की राउंड्स पर डाँट पड़ी है सीनियर से, और तो वो हमारी एक तरीके से बहुत फैमिली जैसा बन गई। और सभी लोग, सारे यूनिट के डॉक्टर्स को ये था कि इस बार इनको बच्चा देना है। तो हमें जब भी सुबह ड्यूटी पर आते थे तो देख से लगता था कि रात ठीक बीत गई, और जब सुबह मान लो वो नहीं होती थी बेड पर तो लगता था कि या तो रात को कुछ सर्जरी हो गई या फिर हम घबरा जाते थे। तो फिर वो यूरिन पास करके आती थी तो समझ में आता था कि अच्छा सिर्फ़ वहाँ तक गई हैं। जब उनका लेबर शुरू हुआ तो उनको एक उनकी अवल नाल नीचे थी, बच्चादानी के में नीचे की तरफ, जिसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्लासेंटा प्रीविया तो सरकारी हॉस्पिटल में तो इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते थे, डील करने भी आते थे। उनके लिए हमने कुछ 6 या 8 यूनिट ब्लड पहले से ही रिज़र्व करके रखा हुआ था कि जिस दिन ये जाएँगी, उस दिन, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में कई बार ब्लीडिंग इतनी होती है कि आप रोक नहीं पाते, तो ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा और बचाया जाएगा। अ, तो उस दिन जब वो आई तो मुझे सुबह जब मैं ड्यूटी पर आई तो मुझे पता चला कि वो ओटी में गई हुई हैं, तो मैं तुरंत भागकर ओटी गई। अ, तो उसका बच्चा हो गया था डिलीवर। हमारे सीनियर ने ही किया था, मतलब सीनियर कंसल्टेंट प्रोफ़ेसर ने किया था। अ, और उन्होंने जब बेबी निकाला, बेटा हुआ था। अ, और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हुई तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न शुरू किया, तो फिर ये हुआ कि नहीं रुक रहा, तो बच्चादानी निकाल देते हैं। तो फिर बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन इतनी देर में जो बच्चा था वो वहीं पर था, तो मैं जूनियर मोस्ट थी तब, तो मुझे कहा गया कि बच्चे को आप नर्सरी ले जाइए जो 3rd फ्लोर पे था, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी कमोशन चल रहा है। तो मैं नर्सरी ले गई वहाँ पे 3rd फ्लोर पर बच्चे को, और जब वापस आई तो पता चला कि ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये बच्चेदानी निकालने के बाद भी, तो उसको पैक करके, और कि हम पैक करके रख देते हैं, मॉप-वॉप डाल के बंद कर दिया पेट, और कहा कि ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी अपने आप, और कल सुबह देखा जाएगा, फिर से खोल के मॉप निकाला जाए। मगर हम लोग वहीं थे, उसको शिफ्ट किया तो रात में हमने देखा कि उसके स्टिच लाइन से सारा ब्लड आ रहा था। वापस उसको ओटी में शिफ्ट किया गया, तो तब तक उसकी पल्स वगैरह सब खत्म है, सो शी वाज़ ब्रीथिंग। और फिर से कंसल्टेंट वगैरह आए और पता चला कि उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है और उसने सारा अपना ब्लड जो है लॉस कर दिया है। मुझे फिर दोबारा से कंसल्टेंट ने कहा कि 3rd फ्लोर से उसका बच्चा लाया जाए, उसे दिखाया जाए, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी हमारे बीच में। तो मेरे हाथ में उसका बच्चा था और वो अपने बच्चे को देख रही थी और देखते-देखते चली गई।